Hello everyone, welcome back to my channel, and this is yet another video of Tintern Abbey. This is part 3 of Tintern Abbey, and this is the last stanza we'll be doing of this poem. It was a very long poem, so it was good that we divided it in 3 parts, and 3 parts are also not divided vaguely. इसे हमने बहुत वेग डिवाइड नहीं करा है. 3 पार्ट्स हमने इसलिए डिवाइड करे क्योंकि पहले पार्ट में वो लैंडस्केप की बात करते हैं, दूसरे पार्ट में वर्ड्सवर्थ की एवोल्यूशन होती है नेचर के साथ साथ, कैसे वो अपनी बॉडी से निकलकर अपने सोल के बारे में सोच पाते हैं, और तीसरे पार्ट में आती हैं उनकी सिस्टर डोरेथी की बात. तो हम शुरू करेंगे इसी तीसरे पार्ट स्टैंजा लास्ट स्टैंजा से लाइन नंबर 114 टिंटन एबी की, और बाकी की 2 वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूंगी. तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो देख लीजिए, क्योंकि आपको वरना ये लेक्चर समझ नहीं आएगा. सो आफ्टर टॉकिंग अबाउट हाउ नेचर हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड विलियम वर्ड्सवर्थ, कैसे 5 साल बाद भी नेचर उनके बहुत क्लोज रहा, और कैसे हर एक बुरी चीज़ के बाद या डार्कनेस के बाद, लोनलीनेस के बाद उनके साथ एक सहारा बन गया. कौन? नेचर. तो जब भी वो उदास होते थे, अकेले होते थे, तो वो कहाँ जाते थे? ही वुड टर्न बैक टू नेचर. अब वो इसी चीज़ की इम्पोर्टेंस अपनी बहन डोरेथी को बताएंगे, अपनी छोटी बहन डोरेथी को बताएंगे, जिनमें वो अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं. अपनी छोटी बहन में वो देखते हैं कि जैसे मैं 5 साल पहले था वो अभी वैसी ही है. वो नेचर को एक वाइल्ड तरीके से देख रही है और मैं उसकी वाइल्ड आंखों में देख पा रहा हूँ. एंड ही एडवाइजेज हर सर्टन थिंग्स कि हमेशा नेचर के साथ रहना, नेचर हमेशा तुम्हारा साथ देगा, और जैसे मैंने नेचर को प्यार करा है वैसे तुम नेचर को प्यार करना, बिकॉज हुएवर लव्स नेचर, नेचर ऑलवेज प्रोटेक्ट्स हिम और हर. तो वही बात हो गई, जैसे नेचर का रेफरेंस हम गॉड की बात कर रहे थे कि जो भी गॉड से प्यार करता है गॉड हमेशा उसका साथ देता है. तो हम शुरू करते हैं हमारा लास्ट स्टैंजा. नॉर परचांस इफ आई वर नॉट दस टॉट, बाय सम चांस. परचांस मतलब बाय एनी चांस, अगर मुझे ये सब सीखने को ना मिला होता. Should I the more suffer my genial spirits to decay, और मैं इतने फ्रेंडली और चीयरफुल चीज़ों को ना सीख पाता, तब भी जो मेरे जीनियल स्पिरिट्स हैं, जो मेरी फ्रेंडली और चीयरफुल स्पिरिट्स हैं, वो आज के दिन डीके नहीं होती. क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ मेरी बहना, बिकॉज आई एम विद यू माई लविंग सिस्टर डोरेथी. तो आज के टाइम पे तो मुझे नहीं लगता भाई बहन का ऐसा कोई रिलेशन होता है, मन में होता है बट एक्सप्रेस नहीं करते. ये पोएट हैं तो ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि डोरेथी तुम मेरी फ्रेंड मेरे साथ हो आज, तो मुझे किस बात का गम. Right. So not perchance if I were not thus taught should I the more suffer my genial spirits to decay, for thou art with me. मैं उदास हो ही नहीं सकता आज, because you are with me today here upon the banks of this fair river, thou my dearest friend, my dear friend. तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे साथ है. तो मुझे आज अगर मुझे ये लेसन नेचर ना भी सिखाता तब भी मैं खुश होता, क्योंकि आज के दिन मैं अपनी बहन डोरेथी के साथ आया हूँ. एंड इन दाई वॉइस आई कैच द लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट. तुम्हारी जो लैंग्वेज है उसमें मैं अपने फॉर्मर मतलब पुराने हार्ट से मिल पाता हूँ. मतलब तुम मुझे अपना रिफ्लेक्शन दिखाती हो जो मैं 5 साल पहले था. एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर, और जैसा मैं था तुम मुझे उसकी याद दिलाती हो. एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर्स इन द शूटिंग लाइट्स ऑफ डाई वाइल्ड आइज. तो जैसा मैं वाइल्ड, जैसा मैं कोर्स हुआ करता था, आज तुम मुझे उसी की याद दिला रही हो. और ये एक मेटाफर भी है पास्ट और प्रेजेंट को कनेक्ट करने का, कि आज पास्ट और प्रेजेंट देखो साथ में खड़ा है. राइट. इट्स अ साइकिल ऑफ लाइफ, कि अब जो है डोरेथी जब 5 साल बाद आएगी, शी विल कम विद अ ग्रेटर मेच्योरिटी. सो
Oh, yet a little while may I behold in thee what I was once, my dear, dear sister. और बस कुछ ही समय पहले मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा था. And this prayer I make, knowing that nature never did betray the heart that loved her. And आज मैं एक prayer कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है that nature will never betray the heart that will love her. It is her privilege through all the years of this our life to lead from joy to joy. Nature हमेशा हमें joy से joy की तरफ ले जाता है. It can never betray us. For she can so inform the mind that is within us, so impress with quietness and beauty. और जो हमारा internal peace है, internal mind है, वो उसे इतना quiet और इतना beautiful बनाता है nature. एंड सो फीड विद लॉफ्टी थॉट्स, और ग्रेट थॉट्स से भर देता है नेचर, है ना. जब हम नेचर के पास जाते हैं तो क्या होता है, जब हम एक बड़ा समुंदर देखते हैं तो क्या होता है, तो हमें समझ आता है कि हम इस यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट हैं. हमसे ग्रेट हैं चीज़ें, और भी बहुत कुछ हमें समझ आता है अगर हम नेचर को एक डीप तरीके से देखें. हमें अपने बारे में बहुत कुछ समझ आता है. तो इसीलिए कि नेचर इतना ब्यूटीफुल है, नेचर इतना काम करता है और इतनी ग्रेटर थॉट्स हमारे माइंड में ले आता है, that neither evil tongues, rash judgments, nor sneers of selfish men, nor greetings where no kindnesses, nor all the dreary intercourse of daily life. तो ये सब जो नेगेटिव चीज़ें हैं लाइफ की, कि कोई evil tongue है, कोई हमें ख़राब तरीके से हमसे बोल रहा है, या कोई हमें जज कर रहा है, या सेल्फिश लोग हैं हमारे आसपास, या हमें कोई काइंडनेस से ग्रीट नहीं कर रहा है, तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो ड्रेरी, जो सैड इंटरकोर्स है डेली लाइफ का, शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस. ये कभी भी हमें नीचा नहीं कर सकता अगर हम दिल से नेचर को चाहते हैं. और डिस्टर्ब आर चीयरफुल फेथ, ये कभी हमारी फेथ को नहीं हिला सकता. दैट ऑल विच वी बिहोल्ड इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, बिकॉज वट एवर वी हैव अंडरस्टूड थ्रू दिस नेचर, दिस इज नेवर गोइंग टू लेट अस be demotivated through all these thoughts. Therefore let the moon shine on thee in thy solitary walk. इसीलिए जब तुम अकेले वॉक कर रहे हो, let the moon shine on you. And let the misty mountain winds be free to blow against thee. और जो mountain की winds है उन्हें बहने दो. And in after years when these wild ecstasies shall be matured into sober pleasure. तो आज जो ये wild ecstasies हैं कि हवा बह रही है, mountains हैं, जैसा कि मैं पहले था, जब तुम मेच्योर हो जाओगी और जब ये सब प्लेजर्स थोड़े सोबर हो जाएंगे, थोड़े डीपर मीनिंग्स प्रोड्यूस करेंगे तुम्हारे लिए, when thy mind shall be a mansion for all lovely forms, thy memory be as a dwelling place for all sweet sounds and harmony. जब तुम्हारी मेमोरी में सिर्फ ये स्वीट साउंड्स, ड्वेलिंग प्लेस मतलब घर बन जाएगा. किसका घर बन जाएगा? स्वीट साउंड्स का, हारमोनीज का. ओ देन इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, अगर तुम्हारे हिस्से में सॉलिट्यूड, फियर, पेन और ग्रीफ आता भी है, with what healing thoughts of tender joy wilt thou remember me. और तब तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्या समझाया था कि नेचर के बारे में, यू नो, जस्ट रिकॉल द सीन्स ऑफ नेचर, गो बैक टू नेचर एंड एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस. वो तुम्हें काम करेगा. एंड दीज माई एग्जॉर्टेशंस मतलब किसी को कुछ करने के लिए प्रोवोक करना. एग्जॉर्टेशंस, अर्जिंग समवन टू डू समथिंग. एंड दीज माई एग्जॉर्टेशंस, जो मैं इतना बड़ा तुम्हें लेक्चर दे रहा हूँ, नॉर पर चांस, बाय एनी चांस, इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर, अगर मैं ऐसी जगह चला जाता हूँ, जब मैं तुमसे अगर बहुत दूर चला जाता हूँ, when I die,
thy voice, nor catch from thy wild eyes these gleams of past existence. Wilt thou then forget that on the banks of this delightful stream we stood together? जब मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा तब भी तुम्हें याद रहेगा कि इस delightful stream में हम साथ खड़े थे. And that I, so long a worshipper of nature, hither came unwearied in that service. और तुम्हें याद आएगा कि कैसे मैं भी 5 साल बाद दोबारा नेचर के पास गया था, unwearied in that service, कि उस सर्विस से मुझे कितना rejuvenation मिला था, मैं कितना रिवाइव हो गया था. Rather say with warmer love, oh, with what far deeper zeal of holier love, nor wilt thou then forget that after many wanderings, many years of absence, these steep woods and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear both for themselves and for thy sake. और जब तुम किसी ऐसी सिचुएशन में होगी, जब तुम उदास होगी, तो तुम्हें याद आएगा कैसे तुम्हारा भाई दोबारा नेचर के पास आया था और कितना बड़ा वर्शिपर था वो नेचर का. और उससे you will remember to go towards nature, and nature is surely going to heal you, because nature never betrays, because nature never betrays those who love her. तो यहाँ पर हमारी पोएम एंड होती है एक छोटी सी प्रेयर के साथ, जो डोरथी के लिए वो करता है कि तुम खुश रहो, और जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आए तो तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारा भाई कैसे सॉर्ट करता था. यू नो, आई यूज टू थिंक अबाउट नेचर, आई यूज टू गो बैक टू नेचर. वैसे ही तुम भी नेचर के पास वापस जाओ. सो दिस इज़ अ वेरी पर्सनल, दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पोएम. अगली बार आप जब भी कहीं नेचर में जाते हैं, एक बार इस पोएम को ख्याल में लाइएगा. एंड लिटरेचर को एंजॉय करने का बेस्ट तरीका ही यही है कि आप अपनी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करो. जाना कभी पहाड़ों में और देखना कि कितना ज़्यादा कामनेस, कितनी सेरेनिटी होती है वहाँ पर, राइट? तो आई होप यू लाइक द पोएम. अगेन आई tell you, if you like the video, please hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel. Thank you.